के इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे मैं पूरे सभी देशवासियों को हर्ष और उल्लास के साथ हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, आज उसका ये पर्व हम मना रहे हैं। आज हम झंडारोहण कर रहे हैं। अगर मैं आंखें बंद करके सोचूं कि अंग्रेज़ों का जो टाइम था, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके का समय देखा होगा, ना इस तरीके से रोड बंद हो सकती थी, ना कोई प्रोग्राम हो सकते थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह है कि हम यहाँ बैठकर, यहाँ खड़े होकर अपनी बात को, अपनी वाणी को दुनिया तक, देश तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं नमन करना चाहता हूँ बाबा साहब को भी, जिनकी वजह से हमें ये संविधान मिला। और आज हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। ये देश की आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, तो हमारे लिए भारत पहले है। भारत हमारे कण कण में है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय होने का मतलब है कि अपने इलाकों को अच्छा रखना। असली भारतीय वो है जो इस चीज़ के लिए सोचे कि हमारी उन्नति कौन करता है, ना कि धर्म में बंटने का काम करे। बात करी जाए सिद्धियार इलाके की या मुस्तफाबाद इलाके की, यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आता है कुछ, इसलिए आपके पिता को याद किया जा रहा है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, मैं देशद्रोही उन्हें मानता हूँ जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास सब कुछ करने के लिए है और उन्होंने क्षेत्र को और भारत को खराब कर रखा है। उनसे बड़ा देशद्रोही कौन है? देशद्रोही का मतलब क्या है? सिर्फ मुंह से बोलना अपने देश के खिलाफ? क्या ये देशद्रोह नहीं है कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है और आपको जनता ने जिताया और आपने क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है? मैं इन लोगों से बड़ा देशद्रोही किसी को नहीं मानता। क्या प्राथमिकता रहेगी यदि आप जीत के आते? देखिए, क्षेत्र में विकास करना है और भाईचारा लेके आना है। हम देश से प्रेम करने वाले, भारत से प्रेम करने वाले, क्षेत्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम इस क्षेत्र को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेंगे। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा को क्या बनाएंगे। अपील रहेगी हमारे माध्यम से क्षेत्र आपके टीवी के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप आज के दिन बिल्कुल, आप समझ लीजिए, अगर आप भारत से प्रेम करते हैं तो उससे प्रेम करिए जो आपको विकास देना चाहता है, ना कि जो आपको बांटना चाहता है, जो आपको गड्ढों में रखना चाहता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सब एक हो जाए, एक होकर भारतीय जो है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उनको वोट दें। और वो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। अली मेहंदी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, हसन महमूद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हसन अहमद जी, भाई अशोक बघेल जी, रजनी सूर्यवंशी जी, विद्यार्थी जी, लखपत बघेल जी, मास्टर जी और हरविलास जी, मंच पर उपस्थित राजकुमार शर्मा जी, विक्की भाई, महावीर दरोगा जी, चाचा जी हमारे, राम निवास जी, हरविलास जी का दे दिया, रियाज सचा, विजय सिंह जी आज की इस मीटिंग के सभा के सदर हैं, महावीर जी, अंसारी जिला, मेरे सामने उपस्थित सभी शिव विहार के हमारे सम्मानित सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई बहन, मेरे जवान भाई, मेरे बुजुर्ग, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये शुभकामनाएं आप समझिए कि बहुत जरूरी है। आज ये जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये जो झंडा रोहण हम कर रहे हैं, आज ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, आज के दिन वो संविधान हमें मिला था। और मुझे लगता है कि उसी संविधान की वजह से आज अशोक बघेल जी और हम ऐसे सड़क पे बैठकर ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। बाबा साहब की देन है, ये उस संविधान की देन है। क्योंकि बाबा साहब ना होते, ये संविधान ना होता, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। हमें अपनी लड़ाई लड़ने की
ताकत आज इसी संविधान ने दी है। आज राइट टू एजुकेशन इसी संविधान ने दिया है। आज अगर हम अपनी बात को, हमें अगर सरकार की बात समझ में नहीं आती तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, वो भी इसी संविधान की देन है। तो आज संविधान ने जो हमें दिया है वो हमें इसलिए हम हल्के में ले रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां जो भाजपा सरकार लगाना चाहती थी, जो संविधान को खत्म करना चाहती थी, वो इस चुनाव के अंदर जनता ने एक होकर और मेरे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक इसी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। आज के इसी दिन को मैं आपसे, अभी आपने हसन अहमद साहब को सुना, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ऋणी हूं क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है और मैं दूसरी बार मुस्तफाबाद से कांग्रेस का प्रत्याशी बन के आप सबके सामने सेवा करने के लिए उपस्थित हूं। देखिए, जो हसन अहमद जी ने बात कही, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी वही तकलीफ है। आप ये जानते हैं कि हसन अहमद जी ने सबसे ज्यादा काम इसी शिव विहार के अंदर कराया है। यहां गलियों की, सड़कों की कितनी बुरी हालत थी आप सब जानते हैं, गड्ढों में थे। यही पीछे अंबिका विहार या प्रेम विहार, यहां पर इतने इतने गड्ढे थे, कई कई जगह पे तो 5-5 फुट के गड्ढे थे। उन गड्ढों को भरने का काम किसने किया? हसन अहमद साहब ने किया। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जो हसन अहमद साहब ने आपकी सेवा करी, जो हसन अहमद साहब ने आपके लिए लड़कर ये सड़कें, ये गलियां बनाई, क्या आपने हसन अहमद साहब को उनकी मजदूरी सही दी? नहीं दे पाया। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने परिवार में बैठा हूं और मैं बड़ी बिंदास बात करता हूं, खुल के बात करता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। दिल पे हाथ रख के बताइए आप, हसन अहमद साहब की गलती क्या थी? क्या उनकी गलती यह है कि उन्हें पूरा दिल्ली विकास पुरुष कहता है? क्या उनकी गलती यह है कि एक दिन में 52 गलियां उन्होंने बनवाई थी? क्या उनकी गलती यह है कि ये शिव विहार तिराहे पर जो आलिशान मिनी अस्पताल बना था, जिसको हम 4 माले का अस्पताल, जिसमें वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा करने वाले थे, ये हसन अहमद साहब ने बनाया? मुझे एक व्यक्ति पीछे तक उठ के बता दे कि हसन अहमद साहब की गलती क्या थी। बुरा मत मानिएगा, आप लोग हमेशा, आपको भाजपा आके बरगलाती है, हिंदू मुसलमान करती है और आप उसमें एक दिन के लिए बढ़ जाते हो। मुझे बताओ, आप हिंदू धर्म के लिए यहां पर भाजपा ने क्या किया? 19 साल से हसन अहमद साहब 2-2 कांवड़ कैंप आप लोगों के बीच में शिव भक्तों की सेवा के लिए लगाते हैं। एक यमुना विहार में लगता है, एक अशोक बघेल जी के संरक्षण में शिव विहार के तिराहे पर लगता है और वहां पर हम सब लोग मिलकर शिव भक्तों की सेवा करते हैं। मैंने तो नहीं देखा किसी भाजपा वाले ने इस जगह पर कहीं शिव भक्तों के लिए कोई सेवा कैंप लगाया हो, बताइए मुझे। फिर नालियों की हालत देखिए क्या हो रही है, इतना बुरा हाल है, सड़ी पड़ी है नालियां। किसी ने नहीं देखा भाजपा का कौन पार्षद है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप सब लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अशोक बघेल जैसे एक काम करने वाले व्यक्ति को चुनाव हरा दिया जाता है और भाजपा का कैंडिडेट जिसको कोई जानता नहीं, उसको 18,000 वोट देके जिता दिया जाता है और आज वो आपके बीच में नहीं दिखता है। दिखता है कहीं पार्षद? एमपी दिखा कहीं? बताओ आप मुझे, कारण बताओ भाजपा को वोट डालने का। एक कारण, भाजपा के पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करने का। और मैं आज आपको बताऊं, आज का दिन संविधान का दिन है, गणतंत्र दिवस है। जानते हो ना अंग्रेजों ने क्या किया था?
अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। पता है ना, पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ा है ना, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। सेम यही चीज, क्योंकि अंग्रेजों से भाजपा वालों का बहुत अंदर का ताल्लुक था, तो कुछ तो सीखा होगा वहां से। एक मुझे भाजपा वाला बता दो आप, उस टाइम पे जनसंघ थी, एक किसी का नाम बताओ जिसने, जो स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपनी जान दी हो इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको नामों की लिस्ट बता दूंगा। कांग्रेस के लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, कांग्रेस के लोगों ने अपना खून सींचा है इस देश को आजाद कराने के लिए, हमारे भारत को भारत बनाने के लिए। तो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का सबसे मुख्य हथियार था, इस देश के अंदर हमें और आपको बांट के ताकत हमारी खत्म करके और खुद को ताकतवर बनाने का, वो आज भाजपा कर रही है। भाजपा यही तो कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे। यही भाजपा करती है और हमें बांट देती है, हमें एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। ये देश आज है क्या, हम ये झंडा हम फहरा रहे हैं, हमारे बच्चे कोई बैलून लगा रहा है, कोई झंडा लेके चल रहा है, आज के इस दिन के लिए ना बेटा, आज के इस दिन के लिए ना, संविधान के लिए ना। क्या कहता है संविधान? संविधान ये बोलता है कि सब समान है, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सब समान है। मैं भी, आप भी, और एक राजा जो अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है वो भी एक सड़क पे बैठे हुए आदमी के समान है। ये आज का दिन बताता है। लेकिन इस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ भाजपा को है। वो नहीं चाहते कि एक जमीन पे बैठा हुआ आदमी हमारे साथ गद्दी पे बैठे, वो कभी नहीं चाहते। ये चीज अगर कोई चाहता है तो कांग्रेस पार्टी चाहती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की आप तस्वीरें देखिए, मोदी जी की तरह नहीं कि पहले रेड कारपेट बिछेगा, फिर मोदी जी आके बैठेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। राहुल जी, क्योंकि मैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कई जगहों पे चला हूं, कश्मीर में भी, दिल्ली में भी और तेलंगाना में भी मैंने देखा है उनको। किसी के घर पे भी ऐसे चले जाते हैं बिना प्रोटोकॉल के और नीचे बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। आप राहुल गांधी कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं है, जिनके घर में 3 प्रधानमंत्री हो, वो कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो जमीन पे बैठ के भारतवासियों के साथ भारतीय बन के खाना खाते हैं, ड्रामा नहीं करते। तो मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आप सच्ची में इस गणतंत्र दिवस को मानते हैं, अगर आप सच्ची में इस गणतंत्र दिवस की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, मेरे इस तिरंगे की इज्जत करते हैं, तो आपको उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए रात भर खड़ा रहता है। भारतीय होने का मतलब क्या है? हम कैसे बोलते हैं कि हम सच्चे भारतीय हैं? भारतीय होने का मतलब, आप कहते हो ना कि देशभक्ति क्या होती है? बेटा, देशभक्ति क्या होती है? अपने देश से प्रेम। देश क्या है? ये हमारा देश है ना, ये सड़क हमारी देश है ना। तो अगर आज नालियां भरी हुई है तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? सड़क टूटी हुई है तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? मुझे बताओ। पेंशन नहीं मिल रही तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? नेता झूठ बोल रहे हैं, क्या ये देशभक्ति हो सकती है? तो मुझे बताओ, सबसे सच्चा देशभक्त कौन है? सबसे सच्चा देशभक्त वो है जो आपकी सेवा करे, जो आपकी सेवा में 24 घंटे खड़ा रहे। और आप देखिए, आपके सामने विकास पुरुष हसन अहमद जी बैठे हैं, कभी उन्होंने ये नहीं देखा। मैं नहीं मानता इनसे बड़ा देशभक्त इस वक्त इस क्षेत्र के अंदर कोई है। देशभक्त उसे बोलते हैं जो ये नहीं देखता कि सामने वाले का धर्म क्या है,
जो ये नहीं देखता सामने वाले की जात बिरादरी क्या है, उसका कर्म है कि जिस काम के लिए मुझे मेरी जनता ने चुना है, चाहे मुझे वोट दिया है या नहीं दिया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक एक घर तक विकास को लेके जाऊं। उसे देशभक्त बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये भाजपा वाले देशभक्त हैं या हसन अहमद जी देशभक्त हैं? बताइए। जो हसन अहमद जी को अपने देश से प्रेम है, तभी तो अंबिका विहार से प्रेम है। हसन अहमद जी को अपने देश से प्रेम है, तभी तो प्रेम विहार से प्रेम है। हसन अहमद जी को अपने देश से प्रेम है, इसीलिए शिव विहार से प्रेम है। और हसन अहमद जी को अपने देश से प्रेम है, इसलिए मुस्ताबाद विधानसभा से उन्हें प्रेम है। यहीं से तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बनता है। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं कि ऐसा मत करिए कि लोगों को तकलीफ हो। ये देशभक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता और कोई नहीं मानता। ये जुल्म है। आपके साथ कोई काम करे, आपके लिए कोई अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, और जब एक दिन वक्त आए दोबारा उसको सेवा के लिए ताकत देने का, तो हम बंटने का काम करते हैं। मुझे एक रीजन बता दो आप इस क्षेत्र में भाजपा को वोट डालने का। मेरी विनम्र विनती है। पूरे दिल्ली में एक चर्चा होती है कि भाई शिव विहार वार्ड तो भाजपा का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देशभक्त बैठे हो सारे, आपको इस भारत की कसम है, आपको इस तिरंगे की कसम है, आपको इस संविधान की कसम है, इस बार हमें इस चीज को तोड़ना है कि शिव विहार भाजपा का वार्ड है। इस बार ये बताना है कि शिव विहार उसका वार्ड है जिसने यहाँ पर विकास किया है। शिव विहार उसका वार्ड है जिसने, जो देशभक्त है। मतलब शिव विहार हसन अहमद जी और कांग्रेस पार्टी का वार्ड है। पक्की हो गए ये? हाथ उठा के मुझे बताइए, दिल से बताइएगा, दिल से हाथ उठा के। ऐसा होगा? पक्का बेटा होगा? पक्की बात है। मैं यही चाहता हूं, एक बार मुझे आप हसन अहमद समझ के एक बार मौका दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगर हसन अहमद जी से 21 साबित नहीं हुआ तो मेरा गिरबान इसी रोड पे पकड़ लेना। हमारी प्राथमिकता है कि ये जो, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मुझे समझ में आता है कि जब हमारी बच्ची यहां से यमुना विहार पढ़ने जाती है और जब तक वो घर नहीं आ जाती, तो एक बाप के, एक माँ के, एक भाई के दिल पर क्या बीतती है, मैं उस बात को समझ सकता हूं, क्योंकि मेरी भी बेटी है। मैं उन सभी बेटियों के लिए कहना चाहता हूं कि जो हसन अहमद जी ने ख्वाब देखा था, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। यहां पर लड़कियों का स्कूल जरूर बनेगा, ये वादा है मेरा आपसे। आज तकलीफ होती है हमें, यहीं पर जो एक डिस्पेंसरी आज भाजपा और आम पार्टी वालों ने खंडर बना दी है, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, दोबारा इस डिस्पेंसरी को हम आलीशान अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे और आपको जीटीबी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाले जो आज खुले पड़े हैं, अगर लक्ष्मी नगर के अंदर नाला पड़ सकता है, लाजपत नगर में पड़ सकता है, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं पड़ सकता? ये भी पटवाने का काम हम करेंगे। ये बच्चियां यहां पे बैठी हुई है, मेरे जवान भाई हैं। पूरे दिल्ली में हम देखते हैं बेटा, कहीं पर लिखा होता है आई लव लाजपत नगर, है ना, वो सेल्फी पॉइंट जो होते हैं, आपने देखा आपके क्षेत्र में है? कहीं नहीं है ना। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, इतना खूबसूरत क्षेत्र बनाएंगे कि हर कोने पर एक अलग आई लव पॉइंट होगा सेल्फी लेने के लिए। और मेरा वादा है, मुस्तफाबाद विधानसभा को दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा 5 साल में हम बना के रहेंगे। और मुझे आपका आशीर्वाद अगर मिल गया, मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे, चाहे नाले का काम हो, चाहे किसी चीज का काम हो, मैंने ये प्रण लिया है, 72 घंटे के अंदर इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य मैं शुरू करा दूंगा। मेरा वादा है आपसे, 72 घंटे में।
मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए